हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। एक बार फिर से आपके बीच में मैं उपस्थित हूं और आप सभी का आज के इस मनन में मैं स्वागत करता हूं। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और आज हम मनन करेंगे जकरिया उसके 7वें अध्याय की ओर। जैसे ही आप 7वें अध्याय को खोलते मेरे प्रियो तो यहाँ पर हम एक झूठे उपवास की भत्सरना के विषय में संदेश को पाते। वो संदेश जो परमेश्वर अपने लोगों तक जकरिया के माध्यम से पहुंचा रहा है। जैसे ही हम यहाँ इस संदेश को पढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर अपने संदेश को जकरिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। परमेश्वर ये चाहता है कि वे अपने उस उपवास के बारे में जिसके विषय में वो पूछने के लिए प्रभु के मंदिर में आए हैं, परमेश्वर से पूछना चाहते हैं, भविष्यवक्ताओं और याजकों से पूछना चाहते हैं। वो कौन सा उपवास है, आइए हम वचन में देखते हैं। 7वें अध्याय में लिखा है, फिर दारा राजा के चौथे वर्ष के किसलेव नामक 9वें महीने के चौथे दिन को यहोवा का वचन जकरिया के पास पहुंचा। बेतेल वासियों ने शरेसेर और रेगमेले को इसलिए भेजा था कि यहोवा से विनती करें और सेनाओं के यहोवा के भवन के याजकों से और भविष्यवक्ताओं से भी यह पूछे, क्या हमें उपवास करके रोना चाहिए, जैसा कि कितने वर्षों से हम 5वें महीने में करते आए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस अध्याय में हमें सीखने को मिलती है कि ये जो बेतेल वासी हैं ये परमेश्वर के मंदिर में गए हैं और वहाँ पर याजकों से और भविष्यवक्ताओं से इस बात को पूछ रहे हैं, या जकरिया से उस बात को पूछ रहे हैं कि क्या हम जो 5वें महीने में निरंतर जो उपवास करते आए हैं, क्या हम वैसे ही करते रहें, और जब हम करेंगे उपवास तो क्या उसमें रोना ज़रूरी है। तो कई बार हम जब इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ऐसा प्रश्न क्यों किया, क्यों ये पूछ रहे हैं कि उपवास के दौरान क्या हमें रोना चाहिए, जैसा कि हम कितने वर्षों से 5वें महीने में करते आए हैं। तो ये 5वें महीने में कितने वर्षों से, अर्थात जब आप वचन को आगे पढ़ेंगे तो लिखा है कि ये जो उपवास है, विशेषकर हमें ये समझना है कि एक विशेष उपवास था जो विशेष समय के लिए लोग किया करते थे। और उस उपवास में इन्होंने एक रीति और नीति बना के रखी थी कि इस उपवास के दौरान आपको रोना और पीटना है। लेकिन क्यों ऐसा उपवास, क्यों जिसमें रोना जरूरी है या अपने दुख को बयां करना जरूरी है। अगर आप पढ़ेंगे तो वचन में कुछ ऐसा लिखा है कि ये उपवास एक विशेष उपवास रखते थे जिसके दौरान ये स्मरण करते थे कि कैसे बाबुल की बंदवाई में जाने के वक्त बाबुल के राजा के द्वारा जब यरूशलेम के मंदिर को नष्ट कर दिया गया, तो यरूशलेम के मंदिर को नष्ट किए जाने की याद में ये उस उपवास को किया करते थे। और इस उपवास के दौरान जब ये 5वें महीने में उस उपवास को दोहराते थे तो उसमें इनके वो रोना नितांत आवश्यक था। ये एक धार्मिक कुरीति थी इनके जीवन में, या एक रूढ़िवादिता इनकी जिंदगी में थी। जैसा अक्सर आज हम और आप अपने जीवन में आसपास कई ऐसी रूढ़िवादी चीज़ों को हम देखते हैं जिससे हम अपने आप को अलग नहीं करना चाहते, और हमने उसे एक रीति रिवाज दे दिया है या रीति रिवाज का नाम दे दिया। उस समय में भी जब ये स्मरण करते थे बाबुल के द्वारा बंदवाई किए जाने के दौरान जब मंदिर को नष्ट कर दिया, तो ये हर साल 70 वर्षों तक लगातार जब ये बंदवाई में रहे, तो इन्होंने 70 वर्षों तक उस मंदिर की याद में जो नष्ट कर दिया चुका था, जो तहस महस कर दिया गया था बाबुल के राजा के द्वारा, उसकी याद में ये आंसू को बहाया करते थे और उपवास रखते थे। तो अब जब ये फिर से यहां पर बसा दिए गए हैं, परमेश्वर इन्हें फिर से स्थापित कर रहा है, तो ये याजकों के पास और भविष्यवक्ताओं के पास आकर पूछ रहे हैं, क्या हम वैसे ही उपवास करते रहे, और क्या जब उपवास करें तो क्या हमें रोना जरूरी है। एक प्रश्न लेकर आते हैं। जब ये प्रश्न इन याजकों से और भविष्यवक्ताओं से पूछा जाता है तो परमेश्वर का वचन जकरिया के पास पहुंचता है, क्योंकि परमेश्वर इन दिनों जकरिया के माध्यम से बातचीत कर रहा है। जब ये वचन जकरिया के पास पहुंचता तो जकरिया से कहता कि तू इनसे पूछ और इनसे कहे, क्या तुम वो उपवास मेरे लिए रखते थे, क्या जो खाना पीना करते थे वो तुम मेरे लिए करते थे। तो विशेष रीति से परमेश्वर इस बात को कह रहा है कि तुम्हारे उपवास की मैं भत्सरना करता हूं। तुम विशेषकर मेरे लिए कोई उपवास नहीं रखते थे। तुम्हारा उपवास एक रीति रिवाज था, एक दिखावा था, जो धार्मिक प्रक्रिया को पूरा करना तुम अपने जीवन में पूरा करना चाहते थे, और उसी उद्देश्य के साथ तुम फिर से मुझसे पूछने आए हो। और परमेश्वर ऐसे उपवास की भत्सरना करता है। अक्सर हम और आप भी अपनी ज़िंदगी में इस बात को देखते हैं कि कई बार हम और आप भी ये सोचते हैं कि हम अपने जीवन में जब उपवास के दौरान प्रभु के सम्मुख जाते हैं
तो अधिकतर हम अपनी ही चाहतों को लेके, अपनी निवेदनों को लेके, अपनी प्रार्थनाओं विषयों को लेके हम प्रभु के पास जाते हैं। हमारा उपवास रखने का तात्पर्य और उद्देश्य क्या होता है? आगे जब वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है कि परमेश्वर एक सही उपवास की संज्ञा और एक परिभाषा को देता है। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे उपवास का प्रतिफल तो ये होना चाहिए कि तुम अपने जीवन में परिवर्तन लाओ, प्रेम, दया, कृपा तुम्हारे अंदर हो और तुम्हारा जीवन बदलता जाए। परमेश्वर बोलता है कि मैंने उन दिनों तुमसे बातचीत करी, लेकिन तुमने अपने हटीले मनों को और किया, तुमने मेरे संदेशों को सुनना नहीं चाहा, जिसका परिणाम यह हुआ कि तुम 70 वर्षों तक उस गुलामी में पड़े रहे। चूंकि अब तुमको मैंने फिर से बसाया, तो तुम फिर से वही करना चाहते हो। जब आप इस वचन को पढ़ेंगे तो हम बार बार इस बात को देखते हैं कि वो परमेश्वर की उस आवाज को और संदेश को सुनना चाहते हैं। अंततः जकरिया उनसे कहता कि नहीं, परमेश्वर ऐसे उपवास को ना तो चाहता है और ना उसने कोई रीति रिवाज बनाया। वो चाहता कि तुम्हारे उपवास रखने का प्रतिफल ये हो कि तुम दया, करुणा और प्रेम से भर जाओ। आज मेरे लिए संदेश क्या है मेरे प्रियो? परमेश्वर यही चाहता कि मैं और आप अपने परंपराओं के अनुसार नहीं, पर अपने अंदर एक सुधार को लाने वाले हो सके, ताकि हम अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को पा पाए। सो परमेश्वर के सम्मुख जाते हुए हम अपने जीवन में रीति रिवाजों से परे होकर, रूढ़िवादिताओं से परे होकर, जैसे अक्सर हम अपनी जिंदगी में कई बार उन रीति रिवाजों के अनुसार अपने जीवन को या अपने धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन प्रभु क्या चाहता है? क्या मेरा उपवास या मेरा धार्मिक जीवन प्रभु के सम्मुख ग्रहण योग्य है या नहीं? प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।